ओम नमः शिवाय। तो आज है हमारे 21 डेज़ फिटनेस चैलेंज का डे 11 और आज हम लोग करेंगे योगा। तो आज की प्रैक्टिस में हमारा अष्टांग सूर्य नमस्कार और 5 स्टैंडिंग आसन होंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा शेड्यूल आज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आज हमारा जो वार्म अप रूटीन रहेगा वो पूरा इसमें एक साथ है। पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग की इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हम योगा करें तो ऑलमोस्ट जो हम पोजेस करेंगे उसमें हमारी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी और एंड होते होते हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स भी हो जाएगी। तो पहले हम लोग अपना बेसिक वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, तो वो कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस मैं साथ में ही करूँगा। प्लस मेन पार्ट जो हमारा है अष्टांग 20 सूर्य नमस्कार 6 सेट। फिर उसके बाद से हम लोग 2 राउंड करेंगे स्टैंडिंग बैक बेंड के, ठीक। और उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रायंगल पोज राइट लेफ्ट 2 राउंड। और फिर हम करेंगे वॉरियर पोज से पहले हम लोग ट्री पोज करेंगे। फिर हम लोग करेंगे वॉरियर पोज 3 2 राउंड राइट और लेफ्ट। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ईगल पोज और फिर हम लोग ताड़ासन करके उसको वाइंड अप स्टैंडिंग सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और फिर हम लोग कूल डाउन में शवासन और अनुलोम विलोम और भ्रामरी करेंगे। तो आज का ये रूटीन है, शुरू करते हैं साथ में। तो सबसे पहले अपने मैट पे बैठ जाइए या खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। तो मैं आज स्टैंडिंग में ही करूँगा ये सारा सीक्वेंस। तो ऑलमोस्ट आपका जो मैं योगा सेशंस या जो कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को ठीक वैसे ही स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट नेक स्ट्रेचेस, इनहेल अप एंड देन एक्सहेल डाउन 1, exhale 2, 3, 4, 5. Change. Now side exhale, inhale center and side exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now rotation from right to left. Inhale up and exhale down 1, 2, 3, 4, 5. Now reverse. Inhale and exhale 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे हमारा नेक पूरा होता है। अब हम आते हैं अपने आर्म्स और शोल्डर्स की तरफ। सो फर्स्ट साइड रेजेस है, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट फ्रंट आर्म रेजेस, इनके आपने 5 से 10 रेपिटेशंस करने। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। जितने भी आपके अपवर्ड रेजिंग होंगे वो ब्रेथ इन पे है और डाउनवर्ड्स आपका एक्सहेल पे। 3, 4, 5. नेक्स्ट हमारा चेस्ट एक्सपेंशन। सो इनहेल आर्म्स को स्प्रेड करना है, शोल्डर ब्लेड्स को कंप्रेस करना है एंड एक्सहेल क्लोज। इनहेल स्ट्रेच, चेस्ट एक्सपेंड and exhale close 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट हमारा है कटी चक्रासन। सो exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट वार्म अप फिनिश होता है आर्म्स का और शोल्डर्स का। लास्ट हम लोग शोल्डर रोटेशन और आर्म रोटेशन करेंगे 5 to 10 टाइम्स। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन 2, 3, 4 and 5. रिवर्स 5, 4, 3, 2, 1. तो यहाँ पे हमारा अपर बॉडी का वार्म अप पूरा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे सर्वांग पुष्टि। तो ये आप लोगों को मैंने लास्ट जो योगा वाली वीडियो डाली थी चैलेंज में, सेम वही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लेग्स को 3 से 4 फीट आपने स्प्रेड कर लेना है। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद, लेफ्ट हैंड आगे राइट हैंड पीछे। इनहेल करते हैं हल्का सा आर्च बैक और एक्सहेल के साथ लेफ़्ट साइड बेंड करना है। 5 to 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करें
नॉर्मल ब्रेथ के साथ। फिर रिस्ट चेंज करना है, इनहेल अप एंड ट्विस्ट, आर्च बैक एंड एक्सेल, बेंड डाउन, राइट साइड, सेम 5 to 10 second hold with normal breath. Then wrist change, inhale up, arch back and exhale, down, left again, wrist change, inhale, twist, arch and exhale, down, wrist change, inhale up and relax. सो यहाँ पे मैंने 2 राउंड किए, राइट और लेफ्ट साइड। आपने 5 से 6 राउंड करने हैं, ठीक है, सर्वांग पुश, ठीक है। अब चलते हैं हम स्कंदासन की तरफ और साइड लेग स्ट्रेच और साइड लंजेस की तरफ। सो यहाँ पे सेम आप लोग एक राउंड में आपको ग्राउंड सपोर्ट के साथ करके दिखाता हूँ। सो इसमें आपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के पैरेलल फ्लोर पे रखना है और इस तरह से नी बेंड करते जितना आपकी बॉडी अलाउ करे नीचे आएंगे। ये वाला पैर आपका राइट लेग सीधा रहेगा और आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो, और फिर वापस इनहेल करते ऊपर और फिर इनहेल देन एक्सेल, स्ट्रेच, ये वाला पैर सीधा और राइट लेग आपका बेंड, लेफ्ट स्ट्रेट राइट बेंड। अब यहीं से मैं आपको विदाउट सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे उठना है। स्ट्रेट अप, फिर इनहेल देन स्ट्रेच, एक्सेल, डाउन, होल्ड, नॉर्मल ब्रेथ के साथ, इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सेल, डाउन एंड अप, ठीक। सो यहाँ पे हमारा वार्म अप कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते अपने मेन पार्ट की तरफ। तो मेन पार्ट में हमारा आज है मेन प्रैक्टिस में अष्टांग बी सूर्य नमस्कार का आपका 6 सेट। उसके बाद के जो पोजीशन मैं आपको साथ साथ करता जाऊँगा और कितना कितना आपने होल्ड करना है और कितनी कितनी बार करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अष्टांग बी से। तो उसके लिए अपने मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, समस्थिति में खड़े हो जाए, नॉर्मल पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में। फिर यहाँ से ब्रेथ इन करते हुए अपनी बॉडी को पूरा फिल करें ब्रेथ के साथ, कंप्लीट ब्रेथ रिलीज करें और बॉडी को रिलैक्स करें। दोनों हाथों को एक्सेल के साथ नमस्कार की स्थिति में लाएं और इनहेल करते नीज को बेंड करें, कोर एंगेज, स्पाइन को न्यूट्रल रखें, स्ट्रेट रखें एंड चेयर पोजीशन में है, चेयर पोज में है। और एक्सेल करते हुए बेंड, दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों के साइड में रखना है इस तरह से, फेस अप करना है, हल्का सा नी को बेंड करते हुए जंप बैक टू प्लैंक और चतुरंग। तो यहाँ पे मैं चतुरंग करूँगा, आप लोग प्लैंक भी कर सकते हैं। इनहेल स्ट्रेच, नीज एंड थाइज ऑफ द ग्राउंड, ऊर्ध्वमुखी स्वान आसन। तो यहाँ पे आपने भुजंग आसन जो करना है, कोबरा पोज जो करना है, आपके लेग्स, आपके पैर ग्राउंड से ऊपर आएंगे, ज़मीन से ऊपर आएंगे। और फिर वापस एक्सेल करते टोस को इनवर्ट रोल करना है एंड देन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, अधोमुखी स्वान आसन। यहाँ पे आपने लेग्स को स्ट्रेट रखना, पूरा स्ट्रेच करना है, शोल्डर्स को प्रेस करना है और आपके दोनों पैरों में 4 से 5 इंच का गैप या आपके शोल्डर्स के जितना गैप रख सकते हैं। फिर आपको राइट लेग को इनहेल करते हुए दोनों हाथों के बीच में लाना है और दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। फिर इनहेल और होल्ड, आगे वाले नी को आपने 90 पे रखना, आपका नी और वेस्ट लाइन पैरेलल रहेगा, आपका शोल्डर टू वेस्ट पैरेलल और इस तरह से पोज होगा। पीछे वाले एड़ी को आपने उठाना नहीं है, वो ज़मीन पे रहेगा, उसको अच्छे से ग्रिप करना, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ये पूरा पोज आपकी लेग्स की, लो बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए और एक अच्छे पॉस्चर में आपको हेल्प करेगा और लेग की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है इसमें। चतुरंग और प्लैंक। सो ब्रेथ यहाँ पर रिटेन करना है। इनहेल, अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज, 5 to 10 सेकेंड होल्ड किया अपने अकॉर्डिंग एंड एक्सेल, चेंज, इनहेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, वॉरियर पोज 1, सेम पोजीशन, सेम करेक्शन जैसे आपने राइट साइड से किया था एंड देन एक्सेल, ब्रेथ रिटेन, चतुरंग और प्लैंक। नाउ इनहेल अगेन, upward facing dog pose, then exhale। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेथ को रिलीज करके बॉडी को रिलैक्स करना है एंड हल्का सा नी बेंड किया एंड देन जंप फॉरवर्ड, इनहेल एंड नीज बेंड, चेयर पोज
ब्रेथ नॉर्मल, रिलैक्स। तो ये हमारा एक अष्टांग हो गया कंप्लीट। इसी तरह से आपने इसके 6 सेट करने हैं। अब आते हैं अपने अगले पोज की तरफ, जो कि है स्टैंडिंग बैक बेंड। इसके लिए आपने अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर जितना गैप करना है और दोनों हाथ इस तरह से अपने वेस्ट बोन पे रखें, दोनों थम्स आपके प्रेशर पॉइंट्स पे यहाँ पे, और फिंगर्स को अपने वेस्ट पे रैप करना है। एल्बोज़ को पीछे की तरफ क्लोज करेंगे, शोल्डर ब्लेड स्ट्रेट रैक। इनहेल, धीरे धीरे पहले नेक, शोल्डर, चेस्ट, रिब्स, एब्डोमेन और वेस्ट बोन और थाइस को स्ट्रेच करके होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड नॉर्मल ब्रेथ के साथ। एंड इनहेल आप, फिर दोनों हाथों को ऊपर रेज करना, हल्का सा पैरों को क्लोज कर लेंगे, स्पाइन को लेंथन करते हुए सीधा खींचते हुए आगे जाना है, बेंड करना, पूरा 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हुए। जितना बॉडी को लेंथन करेंगे उतना आपका फॉरवर्ड बेंड अच्छा होगा। और इस तरह से अपने हाथों को अपने एंकल्स के पीछे रखना है, एल्बोज़ को बाहर की तरफ या फिर इस तरह से अंदर की तरफ बेंड करके होल्ड कर सकते हैं। और जिन लोगों का फॉरवर्ड फोल्ड अच्छा नहीं हो वो अपने नीज़ को इस तरह से बेंड करके ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक, या ऐसे भी। तो जो भी आपका कंफर्ट लेवल हो, जितना भी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो, इसको वैसे ही करेंगे। ध्यान रहे कि जितना आपका बैकबेंड था, मान लीजिए 20 सेकेंड आपने बैकबेंड किया है, तो एटलीस्ट 5 से 10 सेकेंड आपको काउंटर पोज के लिए फॉरवर्ड बेंड करना ही करना है, या काउंटर पोज को आपने उसका आधा टाइम देना ही है, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंडिंग बैकबेंड और अर्ध चक्रासन। आपने 2 राउंड करने हैं 15 से 20 सेकेंड के, ठीक। सेकंड हमारा स्टैंडिंग पोज है ट्रायंगल पोज। तो इसके लिए सेम आपने दोनों लेग्स को ओपन करना है 3 से 4 फीट और अपने हाइट के अकॉर्डिंग लेफ़्ट फुट आउटसाइड, दोनों नीज़ को सीधा रखना है, लॉक रखना है। आपका राइट फुट सामने की तरफ फेस करे, लेफ़्ट फुट आपका लेफ़्ट साइड फेस करेगा। दोनों हाथ आपको शोल्डर के पैरेलल इस तरह से स्ट्रेच करना है, स्पाइन को फील करते हुए, लेंथन करते हुए। आपने हल्का सा पहले लेफ़्ट साइड रीच किया और एक्सेल के साथ आपने अपना लेफ़्ट पाम शिन के ऊपर रख देना है। और अगर ग्राउंड पे आप रख पाए तो इस तरह से आपने इस तरह से प्ले रखना है फ्लोर पे, बट ध्यान है कि आपका शोल्डर इस तरह से आगे ना है ना ज़्यादा पीछे जाए, इसको बिल्कुल सीधा लाइन में रखना है। एंड ऊपर वाले पाम की तरफ अगर आपने लेफ़्ट साइड बेंड किया है तो अपने राइट साइड पाम की तरफ फेस करना है एंड होल्ड। एंड इनहेल आप, फिर वापस लेफ़्ट फुट इनसाइड, राइट फुट आउट। बीच में आप चाहे तो हाथ नीचे रख के आप रिलैक्स कर सकते हैं, फिर दूसरी साइड स्टार्ट कर सकते हैं। सेम इनहेल, स्पाइन को लेंथन किया एंड एक्सेल स्ट्रेच, बेंड डाउन टुवर्ड्स राइट। सेम हाथ आप यहाँ पे रख सकते हैं या नीचे, जैसा आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। और लेफ़्ट साइड पाम की तरफ आपने फेस करना है, होल। रिस्ट टू शोल्डर, शोल्डर टू आपका रिस्ट एक लाइन में होगा और वेस्ट टू नेक आपका एक लाइन में। इनहेल आप एंड रिलैक्स। तो ये हमारा सेकंड स्टैंडिंग पोज हो गया आज के चैलेंज का। थर्ड स्टैंडिंग पोज हमारा है ट्री पोज। तो राइट साइड का मैं आपको फ्रंट से करके दिखा देता हूँ, लेफ़्ट साइड का मैं आपको साइड से करके दिखा दूँगा। तो इसके लिए पहले समस्थिति में खड़े हो जाना है, ठीक, और अपने राइट लेग को इस तरह से रेस करके एंकल को होल्ड करके यहाँ पे आपने प्लेस करना है। और अगर आप लोग अपने ग्रोइंग्स के पास प्लेस ना कर पाएँ तो आपने ठीक अपने बॉटम पे अपने काफ के साइड में प्लेस करना है, ताकि आपको स्टेबिलिटी और बैलेंस पूरा मिले, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आपका नहीं प्लेस होता तो अदरवाइज़ आपको इधर प्लेस नहीं करना, अपने साइड पे, नी के साइड पे नहीं करना है, आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट करेगा, बैड इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए आपने नी जॉइंट के जस्ट नीचे आपको साइड काफ मसल्स पे करना है, ठीक। और आपका मेन यहाँ पे होगा आपके ग्रोइंग से नीचे। और ब्रेथ इन करते दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, एक पॉइंट पे अपनी आइज़ को फिक्स करें एंड होल्ड करें। ये आपने 15 to 20 सेकेंड, जैसे आपने स्टैंडिंग बैक बेंड किया था ठीक वैसे ही। और रिलीज़ करते टाइम ब्रेथ नॉर्मल एंड एक्सेल, नी को अंदर की तरफ टर्न करें एंड नीचे, ठीक है। अब मैं ठीक इसका साइड व्यू दे देता हूँ लेफ़्ट साइड का। सो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट लेग को इस तरह से रेस किया, होल्ड किया और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरा नी जैसे साइड में ओपन हो तो ठीक वो वेस्ट के पैरेलल है और शोल्डर के लाइन में है, और मेरे ऊपर दोनों हाथ और हेड के लाइन में है। तो आपका साइड से सिर्फ एक लाइन दिखेगी, कुछ ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। आपको प्रॉपरली यही पोजीशन मेंटेन करनी है।
ठीक। फिर एक्सेल के साथ हाथ नीचे, इसको टर्न किया और नीचे आ गए। तो आपको ट्री पोज क्या करना है, वृक्षासन करना है 15 से 20 सेकंड, राइट और लेफ्ट साइड 2-2 राउंड, ठीक है। तो हमारे 3 पोज स्टैंडिंग के कंप्लीट हो गए। अष्टांग के बाद, अष्टांग सूर्य नमस्कार बी के बाद आपका अर्ध चक्रासन और स्टैंडिंग बैक बेंड। सेकंड आपका था ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। थर्ड आपका था वृक्षासन और ट्री पोज 15 से 20 सेकंड। ये तीनों पोज 15 से 20 सेकंड करना है। और हमारा फोर्थ पोज है वॉरियर पोज 3। तो ये भी आपने 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। और आप लोगों को बैलेंस नहीं बन पाए तो आप लोग वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। तो अभी मेरे फ्रंट में ये पोल पड़ेगा, ये बार पड़ेगा, तो मैं इस पे आपको करके बता दूँगा कि कैसे आपको सपोर्ट लेना है। सो मान लीजिए कि मैं अभी अपने राइट लेग को रेस कर रहा हूँ, लेफ़्ट लेग पे बैलेंस कर रहा हूँ। सो मैं लेफ़्ट साइड वाला आपको सपोर्ट के साथ दिखाऊंगा। हाथों को स्ट्रेच करना है, स्पाइन को लेंथन करना है और धीरे धीरे बेंड करते हुए आपने इस तरह से पोल की तरफ बॉडी को लीन करना है और ये फिंगर टिप्स का सपोर्ट लेना है या फिर लाइट सपोर्ट लेना है। ज़्यादा इस पर वेट नहीं रखना है, इसके ऊपर पूरा लोड नहीं डालना। आपने हल्का सा ये कोशिश करें कि स्टार्टिंग में आपका फिंगर टिप्स का सपोर्ट हो, उस पर अगर बैलेंस नहीं होता तो आप अपना पूरा हाथ रख सकते, बट इस पर पूरा वेट नहीं डालना, ठीक है। जितना लाइट सपोर्ट लेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और नीज़ को हल्का सा आप बेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोशिश करिए 90 डिग्री पे हो आपका। इस तरह से ये स्ट्रेच होगा, लेन होगा, देन रिलीज़। ये भी आपने 15 से 20 सेकंड करना है। और मैं प्रॉपर आपको एक सेल्फ करके दिखाऊंगा कि विदाउट सपोर्ट आपने कैसे जाना है। सेम रहेगा, इनहेल, ब्रेथ नॉर्मल, होल्ड। इस तरह से अपनी बॉडी को पूरा लेंथन करना है, स्ट्रेच करके रखना है। एंड रिलैक्स। तो ये हमारा वॉरियर पोज 3 हो गया। अगला है हमारा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, जिनकी थाइज़ हैवी हो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ट्राई करिएगा। उसका मैं एक बार आपको तरीका बता दूंगा। तो प्रॉपर जो पोज है हमारा ईगल पोज, गरुड़ आसन, वो कुछ इस तरह से है। आपने हल्का सा लेफ़्ट लेग को टिल्ट करना है, फिर उसके ऊपर राइट लेग को, राइट मिड हैमस्ट्रिंग आपका लेफ़्ट मिड थाई के ऊपर जाएगा और एंकल आपका आपके लेफ़्ट काफ पे इस तरह से रैप होगा। ठीक वैसे ही आपका लेफ़्ट हैंड के ऊपर आपका राइट हैंड ऐसे रैप होगा और इस पोजीशन में होगा। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा एंड फोकस आपके रिस्ट पे या फिर सामने, ठीक है। सो ये पोज आपके पूरे लेग मसल की और आपके ग्रोइंग्स की प्लस आपके इंटरनल पार्ट्स की अच्छे से स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग करता है और आपको ब्रह्मचर्य या फिर फोकस करने में हेल्प करता है। रिलीज एंड रिलैक्स। तो ये मेरा ईगल पोज राइट साइड का हो गया। और मैं आपको उसका लेफ़्ट साइड का जो है वो वॉल के सपोर्ट से करके दिया, ताकि आप लोगों को अगर फ्री में नहीं विदाउट सपोर्ट नहीं होता तो वॉल सपोर्ट से आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने हिप को, नीज़ को हल्का सा बेंड करके हिप को वॉल पे टच करना है। हिप सपोर्ट वॉल सपोर्ट लेंगे हिप से और इस तरह से अपने लेग्स को पहले फंसा लीजिएगा। नहीं फंसता तो अगर आप इतना भी कर पाए तो ठीक है, और फंस जाता है, रैप हो जाता है तो इतना रैप करना है। फिर उसके बाद से अपने हाथों को चाहे तो आप ऐसे रख लीजिए, अगर हाथों की या फिर हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप लोग हाथों को रैप नहीं कर पाए तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक। और रैप कर पा रहे हैं तो आपने रैप करना है और इस तरह से अपने एल्बोज़ को ठीक अपने शोल्डर्स के पैरेलल लाना है और रिस्ट टू एल्बो एक पैरेलल लाइन में और सामने की तरफ फोकस एंड रिलीज। सो ये आपके लेग्स को एक, जैसे हम किसी रस्सी में किसी अपने पैरों को या हाथों को बांधते हैं, किसी कपड़े को जैसे निचोड़ते हैं, उसका पूरा पानी निचोड़ देता है, ठीक वैसे ही आपके लेग्स में जो पेन होगा या फिर सोरनेस होगी, या फिर उन लोगों के लिए बेटर है जिनको वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम होती है, वो अगर इस पोज को करते हैं या फिर स्टैंडिंग वाले जितने भी आज हमने पोजेस किए उनकी प्रैक्टिस वो लोग करते हैं तो उनको उस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा और आपके लेग्स को एक अच्छी शेप, एक अच्छी स्ट्रेंथ देता है और स्टेबिलिटी देता है। प्लस ये सारे ही पोजेस आपको कंसंट्रेशन बिल्ड करने में आपको हेल्प करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने मेन लास्ट पोज की तरफ, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि सिर्फ आपके स्पाइन को एक
रिलैक्स करने के लिए, वो है आपका ताड़ासन। तो सिंपली हमने फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और इस तरह से ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, सेम एब्डोमेन को अंदर खींचा, ग्लूट्स को इंगेज किया और हील्स को इधर रेस करना है एंड होल्ड, रिलैक्स एंड डाउन। तो ये था आज का हमारा चैलेंज के आसन्स, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वार्म अप के साथ। और अब हम बढ़ते अपने शवासन की तरफ। तो शवासन के लिए आप लोग अपने मैट पे लेट, जिस साइड से आपने सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया था उस तरफ आपने अपना हेड रखना है। और इस तरह से कुछ अपनी बॉडी को चेक करते हुए, नेक, शोल्डर, सभी जॉइंट्स को चेक करते अपने ब्रेथ के थ्रू पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए और कुछ देर तक अपने आप को अपने बॉडी और ब्रेथ के साथ कनेक्ट करके रखें। साथ ही साथ आपको अपने बची हुई 2 प्रैक्टिसेस अनुलोम विलोम और भ्रामरी के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करें। जब आपका शवासन हो जाए, आपको लगे कि आप अब पूरी तरह से रिलैक्स हैं, आपका ब्रेथ फ्लो नॉर्मल हो चुका है, तो आप आराम से धीरे से अपने पैरों और हाथों में हल्का हल्का हलचल करते, मूवमेंट करते हुए लेफ़्ट साइड टर्न करें और आराम से उठ के बैठ जाए किसी भी एक सिटिंग पोजीशन में। पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जो भी आपका पोज, सिटिंग पोज कंफर्टेबल हो मेडिटेशन के लिए या फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए, उसमें आप बैठ जाइएगा। और मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बता दिया था, लास्ट चैलेंज वीडियो में, कि आपको अनुलोम विलोम कैसे करना है। वही पैटर्न रहेगा, वही फ्लो रहेगा, ठीक है। सो अपने लेफ़्ट हैंड को अपने लेफ़्ट नी पे रखें ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएं और राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करें। फर्स्ट आपने ब्रेथ इन किया, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करें और 6 से 8 सेकंड में अपने राइट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ को रिलीज़ करें। फिर वापस राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल, again left inhale, then right exhale, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, complete exhale and relax। तो ये हमारा अनुलोम विलोम पूरा हो गया। मैंने आपको यहाँ पे 3 राउंड करके दिखाया, आपने इस तरह से 8 से 10 राउंड करने हैं शवासन के बाद। अब हम बढ़ते अपने अगले प्रैक्टिस की तरफ, जो कि है भ्रामरी। तो इसमें आपने क्या करना है, अपने दोनों थंब से अपने ईयर की इस दोनों पॉइंट्स को, ये जो होल्स के बाहर ये जो पॉइंट है, इनको इस तरह से प्रेस करना है। ज़्यादा प्रेशर में हल्का सा इसको टच करके इसको अंदर की तरफ दबा देना है, ठीक। फिर अपने इंडेक्स फिंगर को अपनी आइज़ के ऊपर सॉफ्टली रखना है, कवर करना है, जस्ट उससे प्रेशर नहीं डालना आपने, जस्ट हल्का सा टच करके रखेंगे, ठीक है। और अपने मिडिल फिंगर को बिलो द नॉस्ट्रिल होल्स के ठीक नीचे, और अपने रिंग फिंगर को अपने लिप्स पे इस तरह से, और अपने स्मॉलेस्ट फिंगर को इस तरह से अपने चिन पे, और सारे ही फिंगर्स इंक्लूडिंग थंब हल्का सॉफ्ट टच में होंगी, प्रेशर में नहीं होंगी, ठीक है। फिर ब्रेथ इन करना है और जब आप ब्रेथ आउट करेंगे उसके साथ आपने हमिंग साउंड निकालना है, बी साउंड क्रिएट करना है कुछ इस तरह से।
फिर से ब्रेथ इन, Then his thumb, his hand. So it भ्रामरी करने के बाद आपने उसकी वाइब्रेशन को फील करना है। उसकी वाइब्रेशन के थ्रू आपकी बॉडी में, आपके ब्रेथ में, या फिर इंटरनली आप क्या फील कर उसको आपने चेक करना है। कुछ देर आप शॉर्ट मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर जितना आपको लगता है मेडिटेशन में रुकने का आप उतनी देर रुक सकते हैं और इस प्रैक्टिस को फील करना है। अब हमारा आज का पूरा चैलेंज कंप्लीट होता है। ओम चैंटिंग के साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे। सो दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में या घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। शांति शांति शांति। तो हमारा आज का डे 11 का सेशन यहीं पे पूरा होता है। चैलेंज की वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डे 12 पे। ओम नमः शिवाय।